जब लुक्स मैक्सिंग का ट्रेंड नया-नया आया था ना, तो काफ़ी बंदों को एक मिसकंसेप्शन था कि ये जो तुम्हारी जॉ लाइन है, सिर्फ़ ये एक चीज़ है जो कि आपको अट्रैक्टिव बनाती है। बट वो बहुत ही बड़ा एक बेवकूफ़ वाली सोच है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आपके अट्रैक्टिवनेस में कोई एक चीज़ रोल प्ले करती है, वो है आपकी मैक्सिला। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज़ आप अगर शाहिद कपूर जैसे एक्टर्स को देखेंगे, इनकी ये जो नीचे वाली बोन है मैंडिबल, ये जॉ लाइन इतनी अच्छी नहीं है। बट स्टिल ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि इन पे एडिट्स बनते हैं इंस्टा पे जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिज़ मैक्सिला। उनकी मैक्सिला इतनी ज़्यादा फॉरवर्ड ग्रोन है कि ही लुक्स डैम अट्रैक्टिव। एंड अब अगर हम बात करें मैक्सिला को ग्रो करने की, तो हमारे पास आती है म्यूइंग। अब म्यूइंग में भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है सॉफ्ट म्यूइंग, होता है हार्ड म्यूइंग। अब दोनों का फ़र्क क्या है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल लो, सॉफ्ट म्यूइंग है, आपने अपनी पीठ को सीधा किया है, एंड हार्ड म्यूइंग क्या है? आप पुल अप्स मार के अपनी बैक को ट्रेन कर रहे हो। बेसिकली आपने अपनी जीभ को ऊपर रखा अच्छी तरह, ये एक पोस्चर हुआ, इसे कहते हैं म्यूइंग। एंड अगर उस जीभ को आपने थोड़ा ज़्यादा प्रेस किया, एंड ऑफ कोर्स 24 घंटे नहीं करना है, कुछ टाइम के लिए किया, तो उसे आप कह सकते हो हार्ड म्यूइंग। अब होता क्या है, म्यूइंग क्या करती है, लॉन्ग टाइम अगर आप अपनी जीभ को ऊपर रखते हो, लाइट सी फोर्स पड़ती है, ठीक है? तुम्हें प्रेशर नहीं लगाना होता जब तुम म्यूइंग कर रहे हो, क्योंकि वो एक पोस्चर है। एंड वो जब लाइट सी फोर्स पड़ेगी विद इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो क्या देती है, बोन को ग्रोथ देती है, एंड आपकी मैक्सिला ग्रो हो जाती है। बट हम इस प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ा भी सकते हैं, एंड स्पेशली अगर आप टीनेज में हो, अर्ली टीनेज में हो, या इवन 18 के भी है, 19 थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बट स्टिल वर्क करेगा। समझ जाओ, जैसे-जैसे एज आपकी नीचे होगी, उतना ज़्यादा ये वर्क करने वाला है। एंड इसमें करना कुछ भी नहीं होता, आपको बस म्यूइंग करनी है, बस थोड़ा और प्रेशर लगा के करनी है। म्यूइंग कैसे करते हैं? थूक निगलो। ये मैं म्यूइंग पोज़ीशन पे आ गया। अब मैं बस होल्ड करूँगा, एंड होल्ड करूँगा ऊपर की तरफ, एंड अब कोशिश करूँगा मेरी जीभ का एंड वाला पार्ट जाए ऊपर की तरफ। आगे से मत होल्ड करना, दाँत बाहर आ जाएँगे। बिल्कुल यहाँ पे फ़ोर्स लगाऊँगा ऊपर की तरफ। ये हो गई अपनी हार्ड म्यूइंग। ये करनी कितनी देर है? ये तुम रोज़ भी कर सकते हो फॉर अराउंड 5 से लेके 15 मिनट्स के बीच में। बस इतना कि तुम्हें दर्द ना होने लग जाए। अगर तुम्हें दर्द हो रहा है मेरे भाई, तुम्हें डेफ़िनेटली रुक जाना चाहिए, कि तुम्हें कोई इंजरी दे सकता है सीरियस। हो सकता है तुम फिर बाद में तुम्हारी जॉ कुछ पतली सी हो जाए, टीएमजे जैसी बीमारियाँ हो सकती है तुम्हें, तो प्लीज़। एंड मैंने गलती से अपनी वीडियो में बोल दिया था कि 24 घंटे करो, 24 घंटे नहीं करनी है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ स्पेसिफ़िक टाइम ही करनी है। 5 से लेके 15, दैट इज़ इट, रोज़ कर सकते हो, सिंपल। जो तुम्हारी म्यूइंग कर रही थी, बेसिकली तुम्हारी मैक्सिला को ग्रो कर रही थी, उस प्रोसेस को अगर वो 1x पे हो रहा था, तो ज़्यादा बूस्ट कर देने वाली है, 2x पे ले जाएगी। ये कर सकती है ये, एंड इससे और ऑफ कोर्स तुम्हारा फेस और ज़्यादा वाइडर होगा, पैलेट इंक्रीज़ होगी, ब्ला, 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 अच्छी चीज़ें होने वाली हैं तुम्हारे फेस के साथ। अब यहीं के साथ एक और चीज़ आती है, पैलेट एक्सपेंडर। पैलेट एक्सपेंडर किन के लिए है? उन एडल्ट्स के लिए है जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा है, एंड टीनेजर्स के लिए भी, जो थोड़े जल्दी रिजल्ट्स चाहते हैं। एंड पैलेट एक्सपेंडर तुम कह सकते हो हार्ड म्यूइंग का ही सेम काम करता है, आपकी मैक्सिला को ग्रो करता है, आपके ये दांत के पैलेट को वाइड करता है, बट हार्ड म्यूइंग से कम भी 20, 30, 40, 50 गुना ज़्यादा अच्छी तरीके से, एंड जल्दी भी 6 महीने के अंदर-अंदर करके दे देता है। बहुत उसके न्यूमरस बेनिफिट्स होते हैं, बट वही फिर खर्चा भी लगता है 10 से 15 हज़ार के बीच में। थोड़ा और महँगा भी हो सकता है तुम्हें, बट अगर आप लोग एक एडल्ट हो एंड लिमिटेड एज रेंज के अंदर हो उसकी, तो आपको डेंटिस्ट पे जाना चाहिए, एंड इसे ज़रूर लगवाना चाहिए। इवन टीनेज में भी बहुत बेनिफिट्स देता है आपको।